कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। देखो ये वीडियो बनाने का ऑलमोस्ट 4th या 5th टाइम है। जब मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा था उस टाइम लाइट चला गया था, मतलब कुछ तो इश्यू चल रहा था, ठीक है? तो लाइट चली गई, मैंने वीडियो बंद कर दिया, सोचा कि फिर से एक बार वीडियो को रिकॉर्ड करूँगा। आधा रिकॉर्ड हो चुका था, पहले से स्टार्ट करूँगा ऐसा सोचा। फिर बाद में लाइट आ गई, मैंने स्टार्ट कर लिया, तो फिर बाद में ऊपर वाले अंकल आ गए, उन्होंने दरवाज़ा ठोका कि भैया लाइट हमारे घर में अभी तक आई नहीं है, तो चालू करके दे दे। अभी फिर बाद में उनके घर चला गया, उनको लाइट ठीक करवा दी। तो फिर से वीडियो को मैं रिकॉर्ड करने को बैठा, तो 10 मिनट के बाद उनका कॉल आ गया कि भैया थैंक यू, आपने हमारी लाइफ फिक्स करवा दी। मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गए मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने को ट्राई किया था एंड दिस इज़ द 4th टाइम। आज की इस वीडियो के बीच में इतने ज़्यादा हमारे डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, बट मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी लाइफ का ये सबसे बढ़िया वीडियो रहेगा, बेस्ट वीडियो रहेगा एंड इतना बढ़िया डिस्कस करेंगे कि मेरा रिज़ॉल्यूशन है कि इस टॉपिक के ऊपर 4 क्वेश्चन इस साल आने वाले हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि हमारे डिस्कशन के बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये हमारा वादा रहने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम पूछूँगा कि उनकी डिस्कवरी क्या थी, वो कौन से साइंटिस्ट थे, उसका आंसर आपको आपको ना यहाँ पर विदिन 3 सेकंड्स के अंदर बताना है। तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, हू सॉ लाइव सेल? सबसे पहले हू सॉ फर्स्ट लाइव सेल? या जल्दी से उन साइंटिस्ट का नाम क्या होने वाला है? सबसे पहले लाइव सेल किसने देखी होगी या जिंदा लाइव सेल किसने देखी होगी? तो उन जगह का नाम है एंटन वॉन लीवेनहुक, ठीक है? एंटोन वॉन लीवेनहुक बहुत गंदा नाम है। देखो वैभव देशमुख कितना बढ़िया नाम है, अच्छा लगता है सुनने में, शाहरुख खान की तरह लगता है वैभव देशमुख। एंटन वॉन लीवेनहुक उतना अच्छा नहीं है, बट याद रखना पड़ेगा, इसके ऊपर 4 क्वेश्चन मिलेंगे। वैभव देशमुख नाम के ऊपर 0 कुछ भी मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है? देन मुझे बता दो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? जन्म लिया था, शादी की थी, 10 बच्चे हो गए थे? नहीं। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी क्या की थी? यस 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था बेटा। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहाँ पर होता है? सेल के बीच में होता है, ठीक है? अब एक चीज़ बता दो, इतना सब कुछ न्यूक्लियस वगैरह उन्होंने डिस्कवर किया, लाइव सेल को देखा, तो ये सभी चीज़ें किस चीज़ की वजह से पॉसिबल हो गई थी? मतलब कौन-सी चीज़ के डिस्कवरी की वजह से हम इतने छोटे-छोटे स्ट्रक्चर देख पाए? या जल्दी से कौन से छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स देख पाए? यस इसका आंसर क्या होने वाला है मेरे दोस्तों? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी वजह से हम छोटी-छोटी चीज़ें भी देख सकते हैं। यस आई नो, यू नो, यस ठीक है। तो अभी मुझे बता दो, हू प्रपोज्ड सेल थ्योरी? सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी? या जल्दी से, यहाँ पर एक लोग ने प्रपोज नहीं किया था, दोनों ने साथ मिलके प्रपोज की थी। क्या तुम मुझे अच्छी लगती हो? नहीं, नहीं। मुझे तुम अच्छी लगती हो? ये कहेगा नहीं मुझे भी अच्छी लगती हो, ठीक है? इसका आंसर क्या होने वाला है मेरे दोस्तों? हमारे शेल्डन एज़ वेल एज़ द शॉन चाचा मेरे दोस्तों, ठीक है? शेल्डन एज़ वेल एज़ द शॉन चाचा। अभी इन दोनों ने स्टेटमेंट बताए हैं, ये दोनों भी शांत नहीं बैठे। क्या ज़रूरत थी स्टेटमेंट बताने की? अगर बतानी भी थी, तो हमारा जो एनटीए है, ये हर साल इन स्टेटमेंट्स को बदलता है, ठीक है? तो अभी मुझे बता दो लेटेस्ट स्टेटमेंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग शेल्डन ने क्या बताया था? शेल्डन ने क्या बताया था? या जल्दी से शेल्डन का स्टेटमेंट बता दो, इसके ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो प्लांट होते हैं वो सेल से बने होते हैं, ये स्टेटमेंट दिया था आपके शेल्डन ने, ठीक है? तो शॉन ने क्या बताया था बेटा? शॉन शॉन हमारे जो शॉन चचा थे, उन्होंने क्या बताया? हमारे नहीं बेटा, बस मेरे। शॉन चचा ने क्या बताया था बेटा? एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है, उनके पास मेम्ब्रेन होता है। ये शॉन ने बताया था। तो कैसे याद रखना है बेटा? शॉन मतलब होता है डॉग, ठीक है बेटा? सॉरी, मैं उनको डिफेम नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ। शॉन मतलब हम डॉग को कंसीडर करते हैं, तो डॉग मतलब एनिमल है ना, तो वैसे आपको याद करना है कि शॉन के बारे में एनिमल के बारे में शॉन ने बताया था, ठीक है? अभी मुझे एक चीज़ बता दो, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला किसने बताया था? एक सेल से दूसरी सेल बनती है, ये किसने बताया था? चलो मेरी सेल से तुम्हारी सेल से और नई सेल बनाते हैं। नहीं, नहीं, ओमनी सेल्यूलर सेल्यूलर किसने बनाया था मेरे दोस्तों? तो इसका आंसर होना है रोडोल्फ वर्चाउ। रोडोल्फ वर्चाउ ने बताया था, ठीक है? देन टेल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला? या जल्दी से ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मीनिंग क्या है? यस 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? पुरानी प्री एक्जिस्टिंग सेल से नई सेल्स बनना, उसे हम कहते हैं ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अभी मुझे बता दो, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने बताया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने बताया था? इसका आंसर क्या होने वाला है? सिंगर एज़ वेल एज़ द निकोल्सन, सिंगर एज़ वेल एज़ द निकोल्सन, ठीक है? देन टेल मी अ, हू टर्म हू कॉइन्ड टर्म क्रोमैटिन? क्रोमैटिन टर्म किसने कॉइन की थी? क्रोमैटिन टर्म किसने कॉइन की थी? यस, अगर इसका आंसर कर दिया तो 7 तोहफ़े की सलामी बेटा आपके लिए, ठीक है? इसका आंसर क्या होना है? फ्लेमिंग बेटा, फ्लेमिंग, वेरी गुड। अभी मैं आपको सेल की साइज़ और उसके ऑर्गेनेल की साइज़ पूछूँगा, आपको एनसीईआरटी से बतानी है या तो एनसीईआरटी के डायग्राम से बतानी है, ठीक है? टेल मी द साइज़ ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की साइज़ कितनी है? या तो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की साइज़ कितनी है मेरे दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 1 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 10 टू 20 म्यूएम, ठीक है? 10 टू 20 म्यूएम। अभी मुझे बताओ तो आरबीसी का डायमीटर कितना है? आरबीसी का डायमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आरबीसी थाला फॉर रीज़न,
आरबीसी मतलब थालाफोरिज्म मतलब 7 म्यूयम इन द डायमीटर। देन टेल मी बैक्टीरिया एज वेल एज द टिपिकल बैक्टीरिया, इन दोनों को बता दो। बैक्टीरिया एज वेल एज द टिपिकल बैक्टीरिया उनका देख लो कि किसका कितना है। तो बैक्टीरिया एज वेल एज द टिपिकल बैक्टीरिया का हो जाएगा 1 to 2 म्यूयम और 3 to 5 म्यूयम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। मुझे एक चीज बता दो, सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सी है? आपके एनसीईआरटी में जिक्र है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सी है? सबसे छोटी 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 बेटा, इसका आंसर क्या होने वाला है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, पीपीएलईओ भी है बट माइकोप्लाज्मा के बारे में स्पेसिफिकली दिया है, तो उसकी साइज बता दो। व्हाट इज द साइज ऑफ माइकोप्लाज्मा? माइकोप्लाज्मा की साइज कितनी है? आपने कभी आपकी आंखों से देखा है? नहीं देखा भैया, हमारे पास नहीं है आंखें। इसका आंसर क्या होने वाला है? 0.3 म्यूलियम। यस, वेरी गुड बेटा। अभी मुझे बता दो पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो, वैसे तो सिंपल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बट स्टिल कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो। यस, उसका फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बता दिया ना? यस, टाइप कर दिया। अभी उसकी साइज बता दो, पीपीएलओ की साइज बता दो, वो भी उससे भी छोटा होता है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 0.1 म्यूवियम, 0.1 म्यूवियम। मुझे बता दो लार्जेस्ट सेल कौन सी है? हमारे दुनिया में प्रेजेंट लार्जेस्ट सेल कौन सी है? मैंने खुद से देखी है, मैंने अपने हाथों में ली है मेरे दोस्तों। ठीक है, उसका आंसर क्या होने वाला है मेरे दोस्तों? लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का अंडा बेटा। ठीक है, ऑस्ट्रिच के अंडे को खाया भी जाता है, मैंने बहुत बार देखा है कि उसे खाते भी है। ठीक है, मुझे बता दो विच इज द लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट लंबी सेल कौन सी है मेरे दोस्तों? लंबी सेल कौन सी होती है? तो आपको पता होगा नर्व सेल जो होती है वो लॉन्गेस्ट होती है। मुझे वायरस की साइज बता दो, डायग्राम से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। वायरस की साइज बता दो, वायरस कितना होता है? 0.022, ठीक है, 0.02 से लेकर 0.2 म्यूयम। ठीक है, ये इसका आंसर होने वाला है। देन टेल मी, ओके ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, ऐसे कौन से राइबोसोम्स है जो कि सिर्फ प्रोकैरियोट्स के बीच में पाए जाते हैं? ऐसे कौन से राइबोसोम्स है जो कि सिर्फ प्रोकैरियोट्स के बीच में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 70s। ठीक है, ओके। ऐसे कौन से राइबोसोम्स है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में पाए जाते हैं? नहीं, ये इसका एग्जांपल ये बेटर रहेगा बेटा। ऐसे कौन से राइबोसोम्स है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या है? बोथ 70s एज वेल एज द 80s। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके अंदर 70s राइबोसोम कहाँ पर होगा और 80s राइबोसोम कहाँ पर होगा? ये जल्दी से, 70s और 80s कहाँ पर होगा? यूकैरियोट सेल के, प्लांट सेल के बारे में पूछ रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो प्लांट सेल के बीच में 80s कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म के बीच में होगा। और जो 70s होता है, 70s, ठीक है, 70s उसके माइटोकॉन्ड्रिया या क्या होता है, ऑर्गेनेल के बीच में रहेगा। ठीक है, सिंपली कंसिडर कर लो। मुझे बता दो जो यस होता है, 70s होता है, 80s होता है, तो यस मतलब क्या होता है? यस का फुल फॉर्म क्या है? यस मतलब क्या होता है? कौन सा यूनिट होता है? यस मतलब कौन सा यूनिट होता है? तो इसका समझ होना है स्वेडबर्ग यूनिट। कौन सा यूनिट मेरे दोस्तों? स्वेडबर्ग यूनिट। तो ये क्या है मेरे दोस्तों? स्वेडबर्ग बिंग यूनिट किसका यूनिट है? यस, 1 2 3 इसका आंसर क्या होना है? ये आपके सेडिमेंटेशन रेट को दर्शाता है। देन टेल मी, आपको मैं अभी मैथमेटिक्स पूछूंगा। ठीक है, इतना बढ़िया मैथमेटिक्स है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। 70s के सब यूनिट्स कौन से हैं? 70s राइबोसोम्स के सब यूनिट्स कौन से हैं? या जल्दी से 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? 50s प्लस 30s। कैलकुलेशन होता है 80s बट इसका होने वाला है 70s। ठीक है, क्योंकि ये सेडिमेंटेशन रेट है ना। यूकैरियोट की सब यूनिट्स कौन से हैं? यूकैरियोट मतलब 80s, 80s के सब यूनिट्स कौन से हैं मेरे दोस्तों? तो इसका आंसर होने वाला है 60s प्लस 40s। वेरी गुड मेरे दोस्तों। ठीक है, अभी मैं आपको सेल एनवेलप के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा, आप बोलते हो प्रोकैरियोट। तो अभी मुझे बताओ कि एक अगर एक प्रोकैरियोट की सेल है, अगर ये इसका सेल एनवेलप है, तो बाहर से अंदर तक कौन से लेयर्स होंगे और कितने लेयर्स होंगे? उसके सेल एनवेलप में कौन से लेयर्स होंगे बाहर से अंदर तक? तो सबसे बाहर होगा आपका ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट अंदर कौन सा होगा? ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट अंदर कौन सा होगा? आपका सेल वॉल होगा। और सेल वॉल के जस्ट अंदर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने वाला है। ठीक है, वेरी गुड बेटा। अभी मुझे बताओ तो आपका जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, आपका मतलब बैक्टीरिया का। ठीक है, आप बैक्टीरिया तो नहीं हो ना, मैं जानता हूँ आप बैक्टीरिया नहीं हो भी सकते हैं बट मुझे पता है कि नहीं, आप ऐसे कई लोग नहीं है। तो मुझे बता दो ग्लाइकोकैलिक्स कौन से फॉर्म में होता है? ग्लाइकोकैलिक्स कौन से फॉर्म में होता है बेटा? एक तो हो जाएगा लूज हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं स्लाइम। ठीक है, मेरे साथ करो ऐसे जल्दी से, स्लाइम करो ऐसे। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी ही याद हो जाती है। ठीक है, और दूसरा होता है कैप्सूल, जो कि ठीक होता है। एक तो स्लाइम एज वेल एज एक तो कैप्सूल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मुझे एक चीज बता दो, इन तीनों में से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि उसके सेल को बर्स्ट होने से बचाता है? आपकी एंजाइटी की लाइन है मेरे दोस्तों। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीनों में से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि उसे बर्स्ट होने से, फूट जाने से बचाता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 1 2 3 इसका आंसर होने वाला है सेल वॉल। वेरी गुड बेटा। अभी मुझे बता दो, इन तीनों में से ऐसा कौन सा लेयर होता है जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल होता है? मतलब कि वो स्पेसिफिक चीजों को अंदर जाने देता है, बाकी की चीजों को रोकता है। रुक, तुझे नहीं अंदर जाना है, तुझे बाहर ही रुकना है। ऐसे किसे कहते हैं मेरे दोस्तों?
यस, तो ये होने वाला आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सिलेक्टिवली परमेएबल होता है, ठीक है। अभी एक इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछूँगा, उसका स्टेटमेंट बताना है, वो क्या होता है आपको बताना है। तो मुझे बता दो मेसोज़ोम क्या होते हैं? मेसोज़ोम क्या होते हैं? या जल्दी से मेसोज़ोम क्या होते हैं? उसकी डेफिनिशन बता दो, वो क्या होते हैं बता दो, सोचो। भैया आप बात इतना करते हो कि सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। मतलब बचपन से आदत है मेरे दोस्तों, बचपन से मैं औरतों में बैठा हूँ। मम्मी जब किसी पड़ोसी से बात कर किया करती थी ना, जो औरतें-औरतें बैठती है, तब मैं उनके साथ बैठता था बचपन से। तो ऐसा हो गया एक टाइम के बाद कि मुझे भी बहुत बातें करनी पसंद होने लगी। एंड वो अगर कोई मुझे कुछ चुगलियाँ नहीं करता, नहीं बताता तो मुझे मज़ा भी नहीं आता था। इसके वजह से बेटा मेरा कोई कसूर नहीं, मेरे जेनेटिक मेरा सब कुछ अच्छा है, बस मम्मी ने गलत आदत लगवा दी है बेटा, ठीक है? तो मेसोज़ोम मतलब क्या होता है? दीज़ आर द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेला बेटा, ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेला। अभी मुझे मेसोज़ोम्स के यूजेस बता दो। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मेसोज़ोम्स? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मेसोसोम्स? अगर मेरी मम्मी ये वीडियो देख लेगी ना बेटा, मेरी जान ले लेगी बेटा, मेरी जान ले लेगी। ये कौन-सी क्या बोलते हैं वो फीमेल जैसी हरकतें करता है। औरतों वाली हरकतें मत किया कर ऐसे बोलेगी मुझे, ठीक है? जल्दी से मेसोसोम्स के फंक्शन क्या होते हैं? जल्दी बता दें। इसका आंसर क्या होने वाला है? एक तो होता है सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए, दूसरा होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, और डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है उसे न्यूली फॉर्म सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प होती है। रेस्पिरेशन में हेल्प होती है, सिक्रीशन में हेल्प होती है, और ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी एक्टिविटी के लिए सरफेस एरिया बढ़ाता है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए बेटा ये सरफेस एरिया बढ़ाता है। फिर से रिवाइज करते हैं। द यूजेस ऑफ मेसोसोम आर सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द न्यूली फॉर्म सेल्स, respiration, there's secretion, and it will increase the surface area for enzymatic activity. It will increase the surface area for the enzymatic activity. Then tell me the example of mesosome in cyanobacteria. What you will call to mesosome in cyanobacteria? मेसोसोम को साइनोबैक्टीरिया के बीच में क्या कहोगे, मतलब उसके बीच में क्या होता है? तो इसका आंसर वाला है क्रोमैटोफोर्स। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बता दो, अभी अलग क्वेश्चन है, ठीक है, अलग क्वेश्चन है। व्हाट इज द साइट ऑफ मोस्ट एक्टिविटीज, मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहाँ पर होती है? भैया दिल में होती है। जब मैं उसे देखता हूँ तो मेरी धड़कन बढ़ जाती है, मेरी भी बढ़ती है बेटा, ठीक है, यस। इसका आंसर क्या इसका आंसर क्या आने वाला है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ मोस्ट एक्टिविटीज, ठीक है, वेरी गुड बेटा। अभी और अलग क्वेश्चन पूछूंगा। टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, एंड इंक्लूजन बॉडीज किसके बीच में होती है? किसके बीच में नहीं बेटा, किसके बीच में होती है? पूछ रहा हूँ मैं, पूछ रहा हूँ। इंक्लूजन बॉडीज किसके बीच में होती है? तो इसका आंसर है वो प्रोकैरियोट्स के बीच में होती है। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंक्लूजन बॉडीज? इंक्लूजन बॉडीज का फंक्शन क्या होता है बेटा? इट एक्ट एज द रिजर्व मटेरियल, ठीक है। ये रिजर्व मटेरियल को स्टोर करता है, ठीक है बेटा, रिजर्व मटेरियल को स्टोर करता है। तो उसके एग्जांपल्स बता दो, किस फॉर्मेट में, किस फॉर्म में रिजर्व मटेरियल को स्टोर करेगा? बेटा मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ बचपन से, ठीक है, इंग्लिश वगैरह आना मेरे को नहीं आता है, ठीक है। ये जल्दी से किस फॉर्मेट में स्टोर करता है? तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों फॉस्फेट और साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स, ठीक। एंड किडिंग बेटा, मेरे घर वालों ने मेरे बचपन पर बहुत पैसे खर्च किए थे, पैसे बर्बाद कर दिए थे। मतलब वैसे तो सीबीएसई बोर्ड से हूँ, बट घर वालों के कुछ काम नहीं आया मेरे दोस्तों, ठीक है। देन टेल मी इंक्लूजन बॉडीज, एक स्टेटमेंट है जो कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। इंक्लूजन बॉडीज फाउंड फ्री इन साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोट्स, ट्रू और फॉल्स? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इंक्लूजन बॉडीज क्या फ्री होती है, क्या बाउंड होती है? इंक्लूजन बॉडीज फ्री होती है या बाउंड होती है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? हाँ, ये फ्री होती है साइटोप्लाज्म के बीच में। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज द पिलाइन, PINI, फिम्ब्रिए, FIMBRIAE, और फ्लैजेला के बारे में, ठीक है, जो कि प्रोकैरियोट्स में होते हैं। टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिलाइन, PINI? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिलाइन? पिलाई का फंक्शन क्या होता है मेरे दोस्तों? तो इसका असर होने वाला है कॉन्जुगेशन के लिए, मतलब जीन ट्रांसफर के लिए इसका फंक्शन होता है, ठीक है, ओके। अभी मुझे बता दो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिम्ब्रिए? फिम्ब्रिए का फंक्शन क्या होने वाला है? फिम्ब्री फिम्ब्री फिम्ब्रिए, या क्या भी आप प्रोनाउंस करो। फिम्ब्रिए का क्या होता है मेरे दोस्तों? इट विल एक्ट एज अ सरफेस अटैचमेंट लाइक रॉक्स इन स्ट्रीम्स, ठीक है, ये पत्थर को अटैच करने में हेल्प करता है। देन टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लैजेला? फ्लैजिला का फंक्शन क्या होता है? यस, 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? फ्लैजिला मूवमेंट के लिए हेल्प करता है बेटा, ठीक है। जैसे कि आपको हाथ पैर है बेटा, तो उसके थ्रू आप मूवमेंट करते हो, इधर जाते हो, उधर जाते हो, उसके पीछे जाते हो, उसके पीछे जाते हो, ठीक है। वैसे ही फ्लैजिला होता है बेटा, ये भी इससे भी इसको पीछा करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मुझे एक चीज बता दे, ट्रू और फॉल्स बता दे। फ्लैजिला हैव 9+2 अरेंजमेंट इन प्रोकैरियोट्स, ट्रू और फॉल्स?
flagella have 9+2 arrangement 9+2 arrangement in prokaryotes, true or false? तो इसका आंसर है मेरे दोस्तों इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के बीच में वो 9+2 नहीं होता है, ठीक है। अभी मैं आपको यूकैरियोटिक, सिलिया एंड फ्लैजेला के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। यूकैरियोटिक, ठीक है, टेल मी उसके माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। यूकैरियोटिक, सिलिया एज वेल एज फ्लैजेले के माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, तो इसका आंसर होना है 9+2 होता है, ठीक है। तो जो 2 होता है वो पेरिफेरल होता है या सेंट्रल होता है? 9+2 है, तो जो 2 होता है वो सेंट्रल है या पेरिफेरल है? या जल्दी से 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? 2 इज द सेंट्रल वन एंड 9 वन इज द पेरिफेरल, ठीक है। तो अभी मुझे बता दें कि जो पेरिफेरल वाले होते हैं वो किन चीजों से अटैच कनेक्ट करते हैं? अटैच करते हैं मतलब कनेक्ट करते हैं। पेरिफेरल वाले 9 किन चीजों से अटैच करते हैं? तो इसका आंसर क्या आने वाला है? रेडियल स्पोक्स, सेंट्रल शीथ एज वेल एज द लिंकर्स। तो आप कहोगे कि भैया ऐसे क्वेश्चंस तो हमने एनसीईआरटी के बीच में देखे ही नहीं है। एक्चुअली ये एनसीईआरटी के बीच में है भी नहीं है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको इस डायग्राम से पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये डायग्राम एनसीईआरटी की है, बट ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैंने हमारे शॉर्ट नोट्स के बीच में ऐड कर दिया है। तो हमारे शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, मैं देशमुख बायोलॉजी। पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी। हमारे शॉर्ट नोट्स का कोर्स है, बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स क्लास 11 क्लास 12 मॉर्फोलॉजी की न्यूली एडेड फैमिलीज भी मिल जाएगी, फ्रॉग है, कॉकरोच है, ड्रग्स है, हर एक चीज मिल जाएगी। इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो एवरेज बच्चे जो कि 100 150 स्कोर कर रहे थे, उनका स्कोर भी अभी 300 के आगे जाने लगा है। तो अगर आप थोड़े से भी बढ़िया हो, मतलब अगर आप 200 तक कर रहे हो तो 360 आउट ऑफ 360 तो बहुत ही इजीली पॉसिबल है। लास्ट के 2 दिन के बीच में भी अगर इसे परचेस करके रिवाइज कर दो, फिर भी आपको ये नेक्स्ट लेवल हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो श्योरली इसे जाके एक बार ट्राई जरूर कर लेना बेटा, आपका प्रिपरेशन बदल जाएगा, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बता दो। अभी मैं आपको सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा, सेंट्रोसोम एज वेल एज सेंट्रियोल्स का। तो उसकी लोकेशन बता दो। सेंट्रोसोम एज वेल एज सेंट्रियोल्स कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? सेंट्रोसोम एज वेल एज सेंट्रियोल्स कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? तो इसका आंसर है इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, ठीक है। अभी मुझे बता दो इसका अरेंजमेंट कैसे होता है? 9+1, 9+0, 9+2, 9+4 कैसे होता है बेटा? सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम्स का अरेंजमेंट कैसे होता है? तो इसका आंसर बनाए, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज 9+0, 9+0 अटैचमेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके माइक्रोट्यूबुल्स 9+0 होते हैं। मुझे बता दो इसका स्ट्रक्चर दिखता कैसे है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसका स्ट्रक्चर दिखता कैसे है बेटा? इसका आंसर क्या होने वाला है? हब प्लस कार्टविल स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि एनसीईआरटी में छुपा हुआ लाइन है, बट मैंने उसे हमारे शॉर्ट नोट्स के बीच में ऐड कर दिया है, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मुझे एक चीज बता दो, क्वासी फ्लूइड नेचर मतलब जिसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, वो किसने दिया था? कौन से साइंटिस्ट ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? तो ये मेरे चाचा हुआ करते थे, मेरे दादाजी के, खाला जी के चाचा के बेटे थे, ठीक है। हाँ, सच में बेटा, मेरी फैमिली इंडियन नहीं थी, वो अंग्रेज थे मेरे दोस्तों, ठीक है। फिर बाद में कैसे हुआ कि हमारा प्लेन यहाँ पर क्रैश कर गया। मेरे दादाजी के फूफा जी को यहाँ पर बहुत सारे लोग पसंद आ गए, तो उन्होंने फैमिली बना दी और मैं जन्म आ गया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम आ गए थे बेटा, ठीक है। टेल मी यस, जल्दी से वो किसने बताया था मेरे दोस्तों? सिंगर एज वेल एज दी निकोल सेन ने बताया था। बट यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने कौन से साल में बताया था मेरे दोस्तों? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन से साल में दिया था? इसका आंसर क्या आने वाला है? 1972। वेरी गुड बेटा। मुझे एक चीज बता दो, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेएबल होता है? क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेएबल होता है? यस, इसका आंसर होने वाला है यस, इट इज सिलेक्टिवली परमेएबल। देन टेल मी, आरबीसी के मेम्ब्रेन के बीच में देखो, आरबीसी के ऊपर सेल वॉल तो नहीं रहेगा क्योंकि वो एनिमल सेल है। तो आरबीसी के मेम्ब्रेन जो होता है वो कितने परसेंट प्रोटीन से बनता है और कितने परसेंट लिपिड से बनता है? आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन का, कितने परसेंट प्रोटीन का होता है? 52% प्रोटीन, वेरी गुड बेटा। और लिपिड कितना होता है? लिपिड कितना होता है? तो कई गधे कहेंगे कि 48% होता है, नहीं बेटा, 40% लिपिड होता है, 52% प्रोटीन होता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे एक चीज बता दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, ट्रू और फॉल्स? यस, 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आपके एनसीईआरटी में इतना छोटा डिटेल दिया है, जो कि एजर्शन एंड रीजन की तरह पूछा जा सकता है। आपको एनसीईआरटी में नहीं समझ में आएगा, मैंने हमारे शॉर्ट नोट्स के बीच में ऐड कर दिया है, ठीक है। यार ये पाइप वगैरह कितना जोर से चलाते हैं बेटा, कितना उसका साइलेंस वगैरह होता है, ठीक है, एग्जॉस्ट शी गंदा यार। मुझे एक चीज बता दो, देखो, हाँ, ये हमारे शॉर्ट नोट्स के बीच में मैंने ऐड कर दिया है। तो अगर बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करना चाहते हो तो हमारे शॉर्ट नोट से कर लेना, ठीक है। मुझे एक चीज बता दो, आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कौन सी चीजों से बनता है?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लेयर है ना, कौन सी चीजों से बनता है? यस, 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है बेटा? आपके फॉस्फोलिपिड्स एज वेल एज दी प्रोटीन की लेयर से बनता है। बट इसका लेयर कैसे होता है बेटा? एक स्पेसिफिक चीज बता दो इसके बारे में। ये लेयर कैसे होता है? ये लेयर आपका बाइलेयर होता है, वड़ा पाव की तरह होता है बेटा, ठीक है। ऊपर और नीचे पाव होता है और बीच में वड़ा होता है, ठीक है, उस तरीके से। मुझे एक चीज बता दो, इसके बीच में जो लिपिड की अरेंजमेंट होती है, तो इसका एक्सक्यूज मी, पोलर हेड जो होता है, एक्सक्यूज मी वन सेकेंड, पोलर हेड जो होता है वो आउटवर्ड्स होता है, इनवर्ड्स होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो लिपिड का बाइलेयर होता है, तो उसके बीच में जो पोलर हेड होता है, वो आउटवर्ड होता है या इनवर्ड होता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? पोलर हेड आपका आउटवर्ड होता है। तो मुझे बता दो कौन सा एंड इनवर्ड होता है? लिपिड बाइलेयर का कौन सा एंड इनवर्ड होता है? इसका आंसर क्या होने वाला है? हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है वो इनवर्ड होता है। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछूंगा व्हाट इज द सेल वॉल। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चीज बता दो मुझे कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि फिजिकल या मैकेनिकल डैमेज से बचाता है सेल को? तो इसका आंसर होने वाला है सेल वॉल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। अभी मुझे बता दो अलगी जो होती है बेटा, अलगी, अलगी नहीं है, ठीक है, गधो, ये अलगी नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। अलगी का सेल वॉल की जो किन चीजों से बनता है? भैया हमें तो पता ही है अलगी नहीं है, आप ही गधे हो, ठीक है, ओके ठीक है, मैं गधा हूँ, ओके ठीक है, मैं गधा हूँ, हाँ ठीक है ठीक है, मैं गधा हूँ, हाँ मैं गधा हूँ, ठीक है। मुझे बता दो अलगी का सेल वॉल किन चीजों से बनता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? सेगामा, ठीक है, मेरे साथ में सेगामा मतलब क्या? सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स और मैनन्स। सेगामा मतलब सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स और आपका मैनन से बनता है। और खास करके बेटा इसके बीच में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। Then tell me what is the formula of calcium carbonate? What is the chemical structure or formula of calcium carbonate? कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या होता है? CaCO3 होता है। वेरी गुड बेटा। देन टेल मी, प्राइमरी वॉल जो होता है इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल बनता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी सेल वॉल जो बनता है, सेकेंडरी वॉल बनता है, वो अंदर की तरफ बनेगा या बाहर की तरफ बनेगा? सेकेंडरी सेल वॉल अंदर की तरफ बनेगा या बाहर की तरफ बनेगा? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 1 2 3 इसका आंसर हो रहा है सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म ऑन इनर साइड, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में दिया है। अगर आपको ये पता नहीं तो जाके बेटा एनसीईआरटी पढ़ो या तो हमारे शॉर्ट नोट्स पढ़ो, उससे आपको ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अभी मुझे चीज बता दो, मिडल लैमेला किस चीजों से बनता है? मिडल लैमेला जो कि सेल वॉल की डेफिनेशन के वगैरह लिए हेल्प करता है, वो किन चीजों से बनता है बेटा? उसके बीच में कैल्शियम पैक्टेट होता है। अभी मुझे बता दो, खास करके प्लांट्स के वगैरह अंदर, ठीक है, मिडल लैमेला जो होता है वो किन चीजों से ट्रांसवर्स किया जाता है? मतलब उसमें से क्या पास करता है? मिडल लैमेला के थ्रू क्या पास करता है बेटा? तो इसका आंसर मिला प्लाज्मोडेस्माटा, उसके अंदर से पास करता है, ठीक है। फिर अब आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रैंडम क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मुझे बता दो ऐसी कौन सी चीज है जो कि इंट्रासेल्युलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट के बीच में डिवाइड करती है? क्या जल्दी से, ऐसी कौन सी चीज है जो कि इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिए? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 1 2 3 इसका आंसर होने वाला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू टू कंपार्टमेंट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो मुझे चीज बता दो कौन से दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं? यस, या जल्दी से बता दो कौन से दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं? तो इसका आंसर होना है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो अभी मुझे बता दो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ऐसी कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से वो रफ बनता है? या जल्दी से, ऐसी कौन सी चीज होती है? तो इसका आंसर होना है राइबोसोम्स होते हैं मेरे दोस्तों। अभी मुझे बता दो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो क्या क्या सिंथेसाइज करते हैं? क्या सिंथेसाइज करते हैं जल्दी से बता दो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके पास राइबोसोम होते हैं, इसकी वजह से वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। देन टेल मी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या सिंथेसिस करते हैं? इंपॉर्टेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या जल्दी से 1 2 3 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसिस करते हैं? तो बेटा ये आपकी मेजर साइट होती है फॉर लिपिड एंड लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स रिलीज करने की। बेटा लिपिड एंड लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स रिलीज करने की इंपॉर्टेंट साइट होती है। देन टेल मी, गोल्गी एपेटस के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। गोल्गी एपेटस को किसने पहले देखा था, ठीक है, और वो कौन सी साल में देखा था, और देखा तो कैसे देखा बेटा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन है गोल्गी एपेटस को किसने देखा था? तो इसका आंसर हमारा मेरे दोस्तों कैमिलो गोल्गी, कैमिलो गोल्गी। कौन से साल में देखा था? बहुत पुराना टाइम बेटा, बहुत पुराना टाइम। इसका आंसर होना है 1898 के बीच में। तो उन्हें क्या दिखाई दिया था? यस, गोल्गी एपेटस उन्हें कैसे दिखाई दिया? इट वाज द, यस 1 2 3 इट वाज द डेंस स्टेन स्ट्रक्चर, रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, ठीक है। अभी मुझे बता दो इसके बीच में जो सिस्टर्निये होते हैं, स्पेलिंग बताऊंगा, CISTERNAE, ठीक है। इसके बीच में जो सिस्टर्ने होते हैं उसकी डायमीटर में साइज कितनी होती है? सिस्टर्ने का डायमीटर कितना होता है? यस, 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? 0.5 म्यूम टू 1 म्यूम,
0.5 से लेकर 1 म्यूएम के बीच में उसकी डायमीटर होती है, ठीक है। अभी मुझे बता दो उसके कौन से 2 फेस होते हैं, उसके पास कौन से 2 चेहरे होते हैं। जैसे आपके पास में 2 चेहरे हैं, आप अभी इस वीडियो को एन्जॉय तो कर रहे हो, देख तो रहे हो, मगर हेट नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। करो यार करो मेरे दोस्तों, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल को अच्छा लगता है। इसके पास मेरे दोस्तों कॉन्वेक्स फेस होता है और उसी के साथ कॉन्केव फेस होता है। तो मुझे कॉन्वेक्स फेस के दूसरे नाम बता दो। कॉन्वेक्स फेस को हम क्या-क्या कहते हैं? ये जल्दी से, कॉन्वेक्स फेस को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो इसका आंसर होने वाला है कॉन्वेक्स मतलब शीश या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। कॉन्वेक्स मतलब शीश या फॉर्मिंग फेस। और कॉन्केव फेस को हम क्या कहेंगे? या जल्दी से, कॉन्केव फेस को हम क्या कहते हैं? यस 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? इसे हम ट्रांस या मैच्योरिंग फेस कहते हैं। ट्रांस या मैच्योरिंग फेस कहते हैं, ठीक है। देन टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus? गोल्गी apparatus का फंक्शन क्या होता है मेरे दोस्तों? इट विल एक्ट एज, क्या काम करेगा? सो यस मैं आपका स्टेटमेंट बता सकता हूँ, यस जल्दी से। इट विल एक्ट एज पैकेजिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स एंड इज अ इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एज वेल एज दी ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनने के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर होता है। अभी मुझे बता दो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है, खास करके प्लांट्स के बीच में होता है, जो कि जिसके बीच में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, वाटर एंड सैप को स्टोर किया जाता है। प्लांट्स के पास खास करके ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या वाटर या सैप को स्टोर किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? दीज आर कॉल्ड एज द वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, ठीक है। देन टेल मी, वैक्यूल्स के पास कितने मेम्ब्रेन होते हैं और उसका नाम क्या है? उनके नाम क्या है, सॉरी, ठीक है। वैक्यूल्स के पास कितने मेम्ब्रेन होते हैं? तो इसका आंसर है वैक्यूल्स के पास एक ही मेम्ब्रेन होता है, वन सिंगल मेम्ब्रेन माउंटेड होता है। और उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? यस, यस, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम होने वाला है टोनोप्लास्ट। वेरी गुड बेटा, ठीक है। देन टेल मी, प्लांट्स के बीच में, अगर प्लांट सेल के बीच में वैक्यूल्स का स्पेस कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है? इन जनरल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वैक्यूल्स? तो इसका आंसर होने वाला है हमारा दोस्तों 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। और मुझे एक चीज बता दो, इन अमीबा डैश डैश वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इन अमीबा डैश डैश वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एज वेल एज द एक्सक्रीशन, ठीक है। ओके, ये और एक स्टेटमेंट बताऊंगा, उससे कुछ क्वेश्चन नहीं है, बस एक स्टेटमेंट बताऊंगा, याद रखना। इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फुल वैक्यूल्स आर फॉर्म बाय एंगल्फिंग फुल पार्टिकल्स। इतना बस याद कर लेना, ठीक है। देन अभी मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा ओवर द माइटोकॉन्ड्रिया। अभी बताता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया को हमने किस स्टेन से देखा था? उस स्टेन का नाम क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया को हमने किस स्टेन से देखा था, उस स्टेन का नाम क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हमने स्टेन से देखा था जिसका नाम है जेनस ग्रीन स्टेन था, ठीक है। अभी मुझे बता दो इसका शेप कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसे होता है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका शेप सॉसेज टाइप होता है, सॉसेज, ठीक है। और सिलिंड्रिकल भी होता है, सॉसेज या सिलिंड्रिकल होता है। उसका मुझे डायमीटर बता दो, माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर बता दो। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, सोचो, 1 2 3, सोच लिया, गेस किया, बताया? डिफिकल्ट था ना, डिफिकल्ट था ना? इसका आंसर इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, 0.2 से लेकर 1 म्यूएम के बीच में इसका डायमीटर होता है। 0.2 से लेकर 1 म्यूएम के बीच में डायमीटर होता है। और उसकी लेंथ कितनी होती है? लेंथ होती है 1 से लेकर 4.1 म्यूएम के बीच में, ठीक है। मुझे तो बता दो ये कौन से रेस्पिरेशन की साइट होती है जिसकी वजह से इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? कौन से रेस्पिरेशन की साइट होती है जिसकी वजह से इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? सो इट इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, सो इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। देन टेल मी, इसके पास कौन सा डीएनए होता है? किस टाइप का डीएनए होता है मेरे दोस्तों? देखो यहाँ से आपको सीखने को मिल सकता है। सो इट इज अ सिंगल सर्कुलर डीएनए बेटा, इसके अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, फ्यू आरएनए होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं। मुझे बता दो माइटोकॉन्ड्रिया के पास कौन से राइबोसोम होते हैं? 70s होते हैं, 80s होते हैं या दोनों होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के पास कौन से होते हैं? तो इसका आंसर क्या होने वाला है मेरे दोस्तों? इसके पास 70s आपके राइबोसोम्स होते हैं। देन टेल मी, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करता है? यस, 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? इट विल डिवाइड बाय द फिशन, फिशन, FISS, ठीक है। देन मैं आपको प्लास्टिड्स के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, सिंपल सिंपल तो क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। ऐसा कौन सा प्लास्टिड होता है जो कि कलरलेस होता है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ठीक है। मैं, ऐसा कौन सा प्लास्टिड होता है जो कि कलरलेस होता है? इसका आंसर क्या होने वाला है? ल्यूकोप्लास्ट होता है, उसके पास कलर नहीं होता है। देन टेल मी, अमाइलोप्लास्ट क्या क्या स्टोर करता है और उसका एग्जाम्पल क्या है? अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? यस, 1 2 3। अमाइलोप्लास्ट मतलब आपका पोटैटो। तो पोटैटो के बीच में क्या स्टोर होता है मेरे दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अमाइलोप्लास्ट, पोटैटो,
स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। देन टेल मी ऑयल्स एंड फैट्स जो होते हैं तो किसके बीच में स्टोर किए जाते हैं? कौन से प्लास्टिक के बीच में ऑयल्स एंड फैट्स को स्टोर किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? भैया इसका आंसर अलग है। ऑयल इलायोप्लास्ट के बीच में स्टोर किया जाता है, उसका अलग है। और फैट आपके एल्यूरोप्लास्ट के बीच में स्टोर किया जाता है, उसका अलग होने वाला है। वेरी गुड मेरे दोस्तों, ठीक है। अभी लास्ट की कुछ चीजें बाकी है, विद इन 2 मिनट ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, मुझे एक चीज बता दो, अभी मैं आपको क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियस के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। बाकी की चीजें तो डायग्राम से कवर कर लेना, एनसीईआरटी से कवर कर लेना, हमारे शॉर्ट नोट से कर लेना। मैं बस सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा। सेंट्रोमियर जो होता है, आपने सेल साइकिल एंड डिवीजन के बीच में देखा होगा सेंट्रोमियर, वो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है या सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होता है? सेंट्रोमियर इज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, तो इसका आंसर होगा इट इज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। देन टेल मी, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को तुम क्या कहोगे? नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को तुम क्या कहोगे? नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को तुम क्या कहोगे? तो इसका आंसर है, इसको हम सैटेलाइट कहेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। मुझे पेरीन्यूक्लियर स्पेस का डायमीटर बता दो। पेरीन्यूक्लियर स्पेस का डायमीटर, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कितना होता है वो बता दो। पेरीन्यूक्लियर स्पेस कितना होता है? 10 to 50 नैनोमीटर होता है बेटा, 10 to 50 नैनोमीटर होता है। लास्ट क्वेश्चन, काइनेटोकोर पर कौन जाके अटैच करता है? काइनेटोकोर पर कौन जाके अटैच करता है? काइनेटोकोर पर कौन जाके अटैच करता है? तो मेरे दोस्तों इसका आंसर होने वाला है स्पिंडल अटैचमेंट होती है, ठीक है। काइनेटोकोर इज यूज्ड फॉर स्पिंडल अटैचमेंट। देखो ये हमने जो पूरा टॉपिक है हमारे ये बायोलॉजी के शॉर्ट नोट से कवर किया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। विद इन 5 मिनट्स हमारा टॉपिक पूरा रिवाइज हो जाता है। ये हमारे शॉर्ट नोट्स कुछ इस तरीके से दिए हैं मैंने, यूनिट वाइज है, टॉपिक वाइज है, यहाँ पर आपको दूसरे कोई भी टॉपिक मतलब सब कुछ ये बायोमोलिक्यूल्स वगैरह मिल जाएगा। इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो अगर आप बायोलॉजी में 360 और 360 स्कोर करना चाहते हो तो हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट चेक कर लो, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहाँ पर बायोलॉजी का कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको उसकी 480 रुपीज़ प्राइस दिखाई देगी। यार देखो ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट रह सकता है। तो अगर आप एक अपने प्रिपरेशन को ट्राई देना चाहते हो, बायोलॉजी में 360 और 360, फिजिक्स में 120 प्लस, केमिस्ट्री में 160 प्लस, तो इजीली बहुत इजीली आपको सिलेक्शन हो सकता है, एमबीबीएस की अच्छी सीट मिल सकती है। तो अपनी प्रिपरेशन में एक ट्राई जरूर देना मेरे दोस्तों, ये आपके लिए सच में बहुत हेल्प करेगा। हजारों स्टूडेंट जो कि एवरेज थे अभी बहुत टॉपर बन रहे हैं, आप भी बन सकते हो, बस एक ट्राई जरूर देना।